ग्वालियर में चंबल में एंटी माफिया मुहिम के तहत प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। कर मिलावट का कारोबार करने वालों पर रासुका की कार्रवाई भी की गई थी, लेकिन रासुका की कार्रवाई 1 से 1.5 महीने भी नहीं टिक सकी और हाईकोर्ट ने रासुका को लेकर लिए गए फैसले पीट गए। दरअसल कलेक्टर के रासुका के एक के बाद एक लिए फैसलों को निरस्त कर दिया गया है। रासुका को लेकर जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने रासुका की कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणियां भी दी है। कोर्ट ने कहा है कि आंख बंद करके रासुका की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही कोविड की दूसरी लहर में अस्पतालों में दवाइयों की कालाबाजारी बढ़ गई है। ऐसे में कालाबाजारी करने वालों पर भी कलेक्टर ने रासुका के तहत कार्रवाई कर दी। इस कार्रवाई को भी हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने आरोपियों पर की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया। आपको बताते हैं कि अब तक ग्वालियर के 7 रासुका के आदेश हाईकोर्ट में पीटे हुए हैं। वहीं भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर जिले के भी करीब 9 आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। कलेक्टर पर कॉस्ट भी लगाई है, किसी में 15,000, किसी में 20,000, किसी में 25,000 और कार्रवाइयां प्रक्रिया अनुसार ना पाते हुए हाईकोर्ट ने वो निरस्त की है। प्रक्रिया जो राज्य सुरक्षा अधिनियम में दी गई है, जो बेसिक जानकारी है कि किसी व्यक्ति जिसके खिलाफ आप ये कार्रवाई कर रहे हैं उसको उचित रूप से सुनवाई का अवसर देना है, उसको उचित रूप से पूरी डिटेल उसके ऊपर तामील होनी चाहिए। राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पारित किए गए आदेशों की पुष्टि राज्य सरकार को समय अवधि में प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो ये 3-4 जो बेसिक जानकारियां हैं ये कलेक्टर द्वारा पूर्ण नहीं की जाती हैं और उसका परिणाम निकलता है इन टेक्निकलिटीज का फायदा जो राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपराधी निरुद्ध किए गए हैं वो उठाते हैं। तो हाईकोर्ट ने कई आदेशों को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही खासतौर पर जिन आरोपियों पर रासुका लगाई गई थी उनको भी निरस्त कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चेतन सेठ हमारे साथ जुड़े। चेतन, क्या कुछ पूरी जानकारी है? क्योंकि हाईकोर्ट ने कई अपराधियों पर जिन पर रासुका लगाई गई थी उनको निरस्त कर दिया है। क्यों हाईकोर्ट द्वारा इनको निरस्त किया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी है? बिल्कुल श्रावणी, देखिए ग्वालियर की 7, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना और अशोकनगर, इन सभी जिलों की अगर हम बात करें तो जो रासुका की जो कार्रवाइयां हुई थी, इन अंचल के जो 9 कार्रवाइयां और ग्वालियर की 7 कार्रवाइयां, तो अगर हम कुल मिला के दोनों कार्रवाइयों की बात करें तो 16 कार्रवाइयां ऐसी हैं जो ग्वालियर की हाईकोर्ट बेंच ने इनको निरस्त कर दिया है। क्योंकि जो रासुका की कार्रवाई जब की जाती है तो उसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन तय की है। उस गाइडलाइन के मुताबिक ये कार्रवाइयां नहीं हुई हैं, इनमें कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हो गई, जिसके चलते हाईकोर्ट ने इसको गंभीर माना है और कलेक्टरों पर इसके साथ ही रासुका की कार्रवाई निरस्त करने के साथ ही जुर्माने की भी कार्रवाई की गई थी। जिस तरह से अगर हम बात करें कि जब रासुका की कार्रवाई की जाती है तो जिस व्यक्ति के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होती है उसे नोटिस शामिल करना बहुत जरूरी है ताकि वह अपना पक्ष रखे और बिना पक्ष सुने उन लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई। पहला कारण हाईकोर्ट ने ये बताया है। दूसरा, अगर यदि जो रासुका की कार्रवाई जिस व्यक्ति के खिलाफ की गई है वो आरोपी जेल में है तो उस आदेश में लिखना ये भी जरूरी है कि वो समाज के लिए जेल से निकलकर खतरा बन सकता है। तो रासुका की जो कार्रवाई की थी उसमें इस बात का भी जिक्र नहीं किया गया। ऐसे ही जो अन्य चीजें हैं, जैसे कि राज्य सरकार को जब भेजा जाता है तो उसकी 7 दिन की एक प्रक्रिया होती है कि अगर कोई भी ग्वालियर प्रशासन या अन्य प्रशासन प्रस्ताव भेजता है सरकार को तो 7 दिन में भेजना होता है। अगर वो 8 दिन भी हो जाते हैं तो उस प्रस्ताव को उस कंडीशन में निरस्त कर दिया जाता है। क्योंकि जब हमने इसकी अधिवक्ता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें स्पष्ट बताया कि अगर कलेक्टर चाहें तो एक बार फिर रासुका की कार्रवाई जो हेडलाइन तय है उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो अधिवक्ता ने कलेक्टर की इसमें लापरवाही माना है, चाहे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, जिस तरह से एंटी माफिया मुहिम में जब कलेक्टरों पर कार्रवाई की गई थी तो कलेक्टर ने ना खुद जो कलेक्टर के स्टेनो होते हैं वो इस तरह की जो नोटिस जारी कर देते हैं, आदेश जारी कर देते हैं, तो जिसके चलते कहीं ना कहीं एक लापरवाही हो जाती है कि राज्य सरकार के पास समय पे प्रस्ताव नहीं पहुंच पाता, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो हाईकोर्ट की शरण में गए और हाईकोर्ट ने इसको गंभीर माना है। तो इसमें कहीं ना कहीं कलेक्टरों की भी लापरवाही देखी जा रही है। अधिवक्ता ने तो ये भी कहा है कि ऐसे कलेक्टरों को जिले में रहने का अधिकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जो मुख्य
अगर हम कलेक्टर की बिल्कुल बात करते हैं चेतन, तो तमाम कलेक्टर जानकारी के लिए हम बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे।